हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज में कुल 13,000 प्रश्नों 13,015 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का भक्ति काल भाग 3। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 214, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य कथन है। सत्य कथन को देखते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रेदास की पंकित है। प्रश्न संख्या 215, नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास की। प्रश्न संख्या 216, इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गया। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 217, बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगला 4 माही मन राखो, राम रसैयन रमना चासो। किसकी पंक्ति है? उपायुक्त कवि पंक्ति निर्गुण कवि धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की है। प्रश्न संख्या 218, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन सी गलत है। सही कथन को देखते हैं। भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अक्खड़पन है। प्रश्न संख्या 219, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का। प्रश्न संख्या 220, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए जेठ, शुद्धि बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? कबीर के। प्रश्न संख्या 221, दुल्हिन गवाहूँ मंगला 4, हम घरे आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? राग गौड़ी। प्रश्न संख्या 222, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक। प्रश्न संख्या 223, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 24, किसी काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? संत काव्य धारा में। प्रश्न संख्या 225, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूँ आँखें देखी तो कहता कागज की लेखी। कबीर ने। प्रश्न संख्या 226, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 227, रेदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रश्न संख्या 228, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर रहे आ जाऊँ बनारसी आस पासा।
आचार्य सहित विप्रो करहि डड ओते, तीन तने रविदास दास अनुदास। इन कवि पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 229 निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार है। चलिए मिलान करते हैं। जप्पू जी नानक की रचना, रस मंजरी नंददास की रचना, बारहवें नाई का भेद रहीम की रचना, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना। ऑप्शन सी। जप्पू जी नानक, रस मंजरी नंददास, बारहवें नाई का भेद रहीमदास, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 230 कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। प्रश्न संख्या 231 रैदास का दूसरा नाम है रविदास। प्रश्न संख्या 232 कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 223 गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना संकलित है? कबीर की। प्रश्न संख्या 234 उलटवासियों किसने लिखी है? कबीर ने। अब हम सूफी कवि देखेंगे। प्रश्न संख्या 235 फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? जायसी की। प्रश्न संख्या 236 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। सुमेलित कथन को देखते हैं। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना, हंस जवाहरी कासिम शाह की रचना, चित्रावली उस्मान की रचना। प्रश्न संख्या 237 पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? अल उजाला ने किया था। प्रश्न संख्या 238 उधत्ते आई तेई बंधन कीन्हा, इति दास माथ अमर पद लीन्हा। कवि पंक्तियों के रचनाकार है जायसी। प्रश्न संख्या 239 नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य। यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। नागवती में आंसुओं से सारी सृष्टि भींगी हुई जान पड़ती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 240 तपे लागे अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पियो बिछा जनी भई गड्ढी, तन तिन और भा झुरो खरी, भई बरखा दुख अगारी जरी। इस पूरे कड़वाक में नागवती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिकी मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 241 हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागवती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत में। प्रश्न संख्या 242 निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन ए। हिंदी की शैली को देखते हैं दक्षिणी, संस्कृत निष्ठ हिंदी और हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 243 निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य
मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है? पद्मावत। पद्मावत यहाँ पर जैसे कि महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, कान्हावत, अखरावत, चित्ररेखा, मसलनामा। प्रश्न संख्या 244, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? ऑप्शन सी, चित्ररेखा, अखरावत और कहरनामा जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 245, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहा। प्रश्न संख्या 246, तन चित्त और मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्तियां किस ग्रंथ की है? से पद्मावत। प्रश्न संख्या 247, मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की। प्रश्न संख्या 248, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? प्रेमस्तराई। प्रश्न संख्या 249, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन भक्ति धारा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो है उसे देखते हैं, सूर्यदास, रसखान और नंददास। प्रश्न संख्या 250, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ के राजकुमारी थी? सिहल द्वीप की। प्रश्न संख्या 251, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पंछी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है? जायसी। प्रश्न संख्या 252, तन चित और मन राजा कीन्हा, हे सिहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुबह जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियां में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। प्रश्न संख्या 253, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? चंदायन। प्रश्न संख्या 254, जायसी ने नागवती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? आषाढ़। प्रश्न संख्या 255, टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशा ग्रहण किया है? वत के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। प्रश्न संख्या 256, जय पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जय जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पंक्ति में माना है? इस पंक्ति में ऊहात्मक पद्धति माना है। प्रश्न संख्या 257, पीयूष कहो संदेश डार, है भोरा है काग, स्वधनी बिरहा जरी मोई, तेहि का धुआं हमा लगा। मैं भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है? आवेग की दशा में यही उचित है। प्रश्न संख्या 258, मन अति भयो उल्लास, विकसे जानू कोक किरण रवि, अरुण अधर ति सधर
बिम फल जानी किर छवि। उत्तर कव अंश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावत का। प्रश्न संख्या 259, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज सॉरी पद्मावत अवधी भाषा में। प्रश्न संख्या 260, ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। प्रश्न संख्या 261, निम्नलिखित में से जयसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद? चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। जयसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड। जयसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जयसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 262, हिंदी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन। ऑप्शन ए। संगत कथन को देखते हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवोत्तर के हैं। इनके काव्य की मूल भावना प्रेम है। प्रश्न संख्या 263, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी। सही कथन को देखते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई। आखिरी कलाम में कमायत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। प्रश्न संख्या 264, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए। सही तथ्य को देखते हैं। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया। इसमें 5 अर्धहाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 265, अंगद पेद की रचना किसने की? ईश्वरदास ने। प्रश्न संख्या 266, मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। प्रश्न संख्या 267, सन 927 आहा कथा आरंभ वेन कवि कहा में 927 ईस्वी सन क्या होगा? 1520 ईस्वी। प्रश्न संख्या 268, पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्न सेन कहाँ के राजा हैं? पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्न सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जैसी की कृति एवं उनकी कृति का आधार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 269, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी पाला कुतुबन, दूसरा उस्मान, तीसरा कासिम शाह, चौथा नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 270, मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। प्रश्न संख्या 271, रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी मृगावती, दूसरा ज्ञानदीप, तीसरा इंद्रावती, चौथा अनुराग बांसुरी। मृगावती का प्रकाशन 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप का प्रकाशन 1619 ईस्वी, इंद्रावती का प्रकाशन 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी का प्रकाशन 1764 ईस्वी। मृगावती कुतुबन की रचना, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है।
प्रश्न संख्या 272 सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत है। शरीयत धर्म ग्रंथों का विविध निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना में सत्यबोध, मारिफत सिद्ध अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। प्रश्न संख्या 273 सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम। दिए गए विकल्प में इंद्रावती 1744 ईस्वी तथा अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी दोनों की रचनाएं नूर मोहम्मद की है। मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की रचना। नोट, इस प्रश्न में आयोग गलत है तो कॉमन मान लिया है। प्रश्न संख्या 274 राघव चेतन इनमें से किस सूफी कवि के पात्र हैं? पद्मावत। प्रश्न संख्या 275 सूफी कवि परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? पद्मावत। ग्रंथ और रचनाकार, कुतवन का ग्रंथ मृगावती, मंजन की रचना मधुमालती, आलम की रचना माधवर्णल काम कंदिला। जयसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है। सही कथन को देखते हैं। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रसवजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। सूची 1 और 2 सूफी कवि और उनकी रचनाओं का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। उस्मान की रचना चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासुरी, कुतवन की रचना मृगावती, कासिम शाह की रचना हंस जुआरी। ऑप्शन ए। उस्मान की रचना चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, कुतवन मृगावती, कासिम शाह हंस जुआरी। प्रश्न संख्या 278 शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? उस्मान। प्रश्न संख्या 279 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के सत्य संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऑप्शन बी। सत्य कथन देखते हैं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों में मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध कवि की रचना की। प्रश्न संख्या 280 अनुराग बासुरी के रचनाकार है? अनुराग बासुरी रचनाकार नूर मोहम्मद है। प्रश्न संख्या 281 पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन सी असंगत है। संगत देखते हैं। नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भाव, भूमि प्रतीकात्मकता, 12 मासा, इतिहास और कल्पना का योग मर्मिकता, विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था, मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की पुरोहितता। प्रश्न संख्या 282 जयसी ने पद्मावती में 12 मासा पद्धति का उपयोग खालिस्तान के लिए किया है? विरह वर्णन। प्रश्न संख्या 283 सूफी प्रेमाख्यानक कवि के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है? बी ऑप्शन असत्य है। सत्य कथन को देखते हैं।
आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम आख्यान के काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यून अधिक मात्रा में रहा है। प्रश्न संख्या 284, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन डी। सत्य को देखते हैं मिर्गावती कुतवन की रचना, मधमावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, मधुमालती मंजन की रचना। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी, मिर्गावती कुतवन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 285, चंदायन की रचना कब हुई? 1379 ईस्वी में, मुल्ला दाऊद की है। प्रश्न संख्या 286, मोही का हसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। प्रश्न संख्या 287, पद्मावत की रचना शैली क्या है? ऑप्शन डी, फारसी की मसनवी शैली। प्रश्न संख्या 288, जैसे कि काव्य भाषा थी अवधि। प्रश्न संख्या 289, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। सूची 1 और 2 का मिलान करना। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। मिर्गावती कुतवन की रचना, सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, हंसावली असाइद की रचना। ऑप्शन सी। मिर्गावती कुतवन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद माधवानल कामकंदरा गणपति। प्रश्न संख्या 291, नागवती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी गलत है। सत्य कथन को देखते हैं। जैसे के 12 मासा के रूप में नागवती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया। यह वियोग प्रसवजन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जैसी ने किया है। प्रश्न संख्या 292, निम्नांकित काव्यों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन बी असंगत है। संगत प्रश्न को देखते हैं। जैसे चढ़ा आसान गगन गगन घन गाजा, कबीर की पंक्ति आषाढ़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, बिहारी की पंक्ति आजो तरियो नहीं रहियो श्रुति सेवक इक रंग। प्रश्न संख्या 293, प्योह वियोग अस बाउर जीवो, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। प्रश्न संख्या 294, निम्नलिखित में से कौन सा रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? ऑप्शन डी, आखिरी कलाम चित्ररेखा अखरावट जैसी की रचना। प्रश्न संख्या 295, कुतवन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह। प्रश्न संख्या 296, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुवा।
पद्मावत ग्रंथ, इसके प्रतीक अर्थ। रद्रसेन मन, आत्मा का प्रतीक। सिंहल हृदय। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक परमात्मा का प्रतीक है। नागमती दुनिया। धंधा या संसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। प्रश्न संख्या 297, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं। सुमेलित कथन को देखते हैं। चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतवन। प्रश्न संख्या 298, इनमें से जैसे की रचना नहीं है। ऑप्शन सी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जैसे की रचना। प्रश्न संख्या 299, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। प्रश्न संख्या 300, निम्नलिखित में कौन सा पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। तन चित और मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी छीना। भोली चकोर डिठी मुख लावा, मेघ घटा महा चंद दिखावा। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहावा पुरुष बल होई। प्रश्न संख्या 301, छार उठाए लीनहा एक मुट्ठी, दीनहा उड़ाई पृथ्वी जूठी। या पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत। रचना और रचनाक्रम चंदायन, मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम जय श्री राम, रामचरितमानस तुलसीदास। प्रश्न संख्या 302, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को। प्रश्न संख्या 303, निम्नलिखित में से कासिम साहब की रचना हंस जिवारी। प्रश्न संख्या 304, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी। सत्य कथन देखते हैं। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 305, भक्तिकालीन किसी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन बी सूफी काव्यधारा। प्रश्न संख्या 306, हिंदू मग पर पा न रखियो, का बहुते जो हिंदी बखियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधी में। प्रश्न संख्या 307, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी और मंजन, ये प्रेम मार्गी कवि है। प्रश्न संख्या 308, चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 309, पद्मावत है एक त्रासदी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास बाय क्लास। हरिओम।